हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन, एक्टर, अभिनेता अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 1942 में हुआ था। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं फिल्मों में एक सुपरस्टार भी बन जाऊंगा। शुरू में उन्होंने कोई फिल्म नहीं मिली। शुरू में उनको फिल्मों में काम करना बहुत मुश्किल लगा, और उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी जी से दोस्ती भी की, जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी सिफारिश भी लगाई, लेकिन वहाँ पर सिफारिश चल तो जाती है, लेकिन अब अगर एक पिक्चर फ्लॉप हो गई तो बस आगे छुट्टी सी हो जाती है। उनकी शुरू में काफ़ी पिक्चरें फ्लॉप रही, फिर उसके बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कड़ी मेहनत की, और उसके बाद उनको जाकर फिल्मों में कामयाबी मिली। तो अमिताभ बच्चन जी को कामयाबी मिली, तो उसके बाद तो फिर उन्होंने इतना पैसा कमाया कि अपनी कंपनी लगा ली, फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी बनाई। बहुत सारा बहुत सारा नुकसान उठाया। कहते हैं किस्मत इम्तिहान लेती है जिंदगी, और उनके ऐसे इम्तिहान पहले शुरू हुए थे, उसमें फेल रहे थे, फिर पिक्चरों में पास हुए, काफ़ी ऐश की, और उसके बाद जय बहादुरी जी से भी उन्होंने शादी कर ली। उनके बाद उनका लड़का हुआ अभिषेक बच्चन, एक लड़की भी है। लेकिन किस्मत रंग पलटा, उन्होंने अपनी कंपनी खोली, लगातार लॉस पड़ने की वजह से बंगला तक गिरवी हो गया। तो ये फिल्मी नशा है, कोई भी बिजनेस हो, ये एक नशा ही होता है। और मुंबई में तो वैसे भी आज आदमी करोड़पति है, कल को रोडपति भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जुआ, एक किस्म से जुआ ही खेला जाता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। तो अब शुरू हो जाती है उनकी लाइफ की दूसरा पहलू, जिसमें वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। कर्जदार कर्जा लेने घर पर आने लगे, और कोठी बंगला सब गिरवी हो गया, और सब कुछ बिक गया। कर्जदार कभी किसी का फाइनेंस कंपनी का, कभी गवर्नमेंट का, कभी सरकारी, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह कर्जाई होने के बाद दोबारा उनकी किस्मत खुली केबीसी से, कौन बनेगा करोड़पति। कभी टाइम था कि अमिताभ बच्चन के पीछे लाइन लगी होती थी, तो इनका डायलॉग भी होता था कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अब हालत ये थी कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, उससे पहले लाइन लगी होती है बहुत लंबी। हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अब क्या करें। तो ये वाला हाल हो गया था। कभी फिल्म की शूटिंग पर जाते थे तो वो लेट जाते थे, लेकिन जब उन्हें फिल्मों में रोल मिलना बंद हो गया तो वो फिर शाहरुख खान जी की इंतजार करते थे कि शूटिंग पर आए नहीं, बहुत लेट हो गए। तो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बोलते थे कि भैया शाहरुख खान जी तो आ नहीं रहे हैं, 4 घंटे हो गए, इतनी लेट आते हैं, ये है वो है वो है। तो जब गुस्से में बोले अमिताभ बच्चन, तो प्रोड्यूसर ने कहा, डायरेक्टर ने, कि भैया ये पिक्चर तुम्हारी नहीं है, ये पिक्चर हमने तुम्हें दी है। तुम्हारे मेरे बाप के कहने पर, तुम्हारी सिफारिशों को और बैकग्राउंड को देखते हुए तुम्हें इस पिक्चर में लिया गया है। अब आज टाइम है शाहरुख खान जी का, तो शाहरुख खान जी जब आएंगे, जब उनका दिल करेगा।
और तुम्हें वेट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब आएंगे तुम्हें शूटिंग पे आना पड़ेगा। तो भैया ये बात सुनकर उनकी शक्ल देखने वाली थी। तो जब अपना टाइम होता है ना, तो कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए। जब अपना टाइम था तो अपने आप को भी आदमी समझता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन टाइम सबका आता है, और आहिस्ता आहिस्ता अमिताभ बच्चन जी बीमार रहने लगे। बीमारियों के चलते उनको ऐसी बीमारी हो गई जिनका इलाज ही बड़ा मुश्किल था, ना इलाज ही कह दो तो ठीक है। तो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही बात हो गई, जब उबर ढल गई तो उसके बाद उन्होंने के बेसिस से अपना खर्चा पूरा कर लिया, कुछ प्रॉपर्टी जमा कर ली। उसके बाद उन्होंने जानबूझकर या ऐश्वर्या राय जी से ही अपने लड़के की शादी करी, ताकि पैसा ही पैसा घर में आ जाए। तो एक तरफ से नहीं आएगा, दूसरी तरफ से आएगा। तो भैया फिल्मी सितारों का कोई पता नहीं है कब वो क्या कर बैठे हैं, और एक पैसे के लालच में अपनी शान बान बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। फिर धर्म, फिर कुछ भी हो, बस फिर की आगे की कुछ मत पूछिए। तो अमिताभ बच्चन जी ऐसे करते करते निकल गए आगे, और फिर बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए। फिर आगे निकलते निकलते लोग कहते हैं कि उनका अब डेथ हो गई है। तो इसमें सच्चाई है। अगर सॉरी, खबर अच्छी और सच्ची होती है लगभग, और वैसे भी एक दिन सबको जाना ही होता है। अब ऋषि कपूर जी भी चले गए, विनोद खन्ना जी भी पता लगा के चले गए, अमिताभ बच्चन जी भी चले गए। तो एक दिन सबको जाना है भैया। तो सुनकर बहुत दुख हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थे अमिताभ बच्चन जी, सुपरस्टार। सुपरस्टार की स्टोरी सुनाई, आपको कैसी लगी आपको मालूम भी होगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी करना मेरे दोस्तों। ऐसे ही बातें मारते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। टे टे टे, चलते हैं, बाय।